धौलपुर की वे ऊंची नीची पथरीली पहाड़ियां जहां से चंबल की हवाएं गुजरती हैं, वहां एक छोटा सा गांव बसा है। इस गांव की सुबह पक्षियों की चहचहाट से नहीं, बल्कि एक पुराने तंदूर से उठने वाले धुएं और मसालों की तीखी खुशबू से होती थी। ये साम्राज्य था रामलाल का, एक ऐसा आदमी जिसकी पूरी जिंदगी एक छोटी सी दुकान के इर्द गिर्द सिमटी थी, पर उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। रामलाल की तंदूरी मटका मैगी का स्वाद ऐसा था कि लोग शहर की चकाचौंध छोड़कर यहाँ मिट्टी की सोंधी महक लेने आते थे। अबे ओए भाई, ये क्या बवाल पाल रखा है यहाँ। पूरे रास्ते धूल और ऊपर से ये मसालों का अटैक। ओ भाई, मैं तो शहर की ताज़ी एयर कंडीशनड हवा, स्टारबक्स की महक और मखमली रास्तों का आदी हूँ। यहाँ तो आते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मसालों की बोरी में मेरा सर घुसा दिया हो। माँ, ओ माँ, कहाँ रह गई आप? आपका बेटा द ग्रेट अर्जुन लौट आया है। अरे मेरा हीरा, मेरा अर्जुन आ गया। अरे ओ पड़ोसन, जरा आरती की थाली तो लाना। देख तो सही, मेरा बेटा शहर से कितना बड़ा साहब बनकर लौटा है। पर बेटा, तू तो एकदम सूख कर कांटा हो गया है। शहर में क्या तुझे कोई ढंग का निवाला भी नहीं देता था? क्या वहाँ की हवा भी तुझे रास नहीं आई? चल जल्दी घर के अंदर चल, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद के लड्डू, राजमा चावल और खीर सजा रखी है। आज तो मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगी। अरे माँ, जरा रुको, इतना लाड प्यार मत दिखाओ, वरना मेरा पेट यहीं फट जाएगा। शहर में तो हम कैलोरी गिनकर डाइट चार्ट देखकर खाते हैं, और आप यहाँ आते ही मुझे पहलवान बनाने पर तुली हो। वैसे माँ, एक बात बताऊं, पूरे घर में राजमा चावल की खुशबू कम और पिताजी की उस पुरानी मैगी की सड़ान ज्यादा आ रही है। क्या वो आज भी वही घिसा पिटा काम कर रहे हैं? सावित्री अर्जुन को लेकर घर के अंदर आई। अर्जुन ने बड़े चाव से खाना खाया, लेकिन उसकी नजरें बार बार मुख्य दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो अपने पिता रामलाल को ढूंढ रहा था, पर उनके प्रति उसकी नफरत और नाराजगी साफ छलक रही थी। माँ, एक बात पूछूं? पिताजी का वो पुराना ईगो आज भी वैसा ही है क्या? मैं इतने सालों बाद घर आया हूँ, शहर की सबसे बड़ी डिग्री लेकर लौटा हूँ, पर वो मुझे बस स्टैंड लेने तक नहीं आए। क्या उन्हें अपने इकलौते वारिस की जरा भी फिक्र नहीं है? या फिर उन मिट्टी के मटकों की कीमत मेरे प्यार से ज्यादा है? बेटा, तू तो अपने बाप के उसूलों को बचपन से जानता है। उनके लिए तो उनके वो मिट्टी के मटके ही उनकी पहली औलाद, उनका भगवान और उनकी दुनिया है। वो कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने अपनी दुकान का चूल्हा ठंडा छोड़ा, उस दिन इस गांव का आत्मसम्मान मर जाएगा। पिछले 25 सालों में उन्होंने कभी एक दिन की छुट्टी नहीं ली, चाहे आंधी आए, तूफान आए या फिर उनकी अपनी तबीयत खराब हो। अगर तुझे अपने उस जिद्दी और पुराने ख्यालात वाले बाप से मिलना है, तो खुद दुकान पर जाकर अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, वरना रात के 10 बजे तक इंतजार कर, जब वो खुद पसीने और कोयले के धुएं में लथपथ होकर घर लौटेंगे। अर्जुन का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ, पर पिता से मिलने की एक दबी हुई इच्छा उसे दुकान की ओर खींच ले गई। जैसे ही वो दुकान की गली में मुड़ा, उसने देखा तंदूर की आग लाल सुर्ख दहक रही थी और रामलाल पसीने में नहाए हुए एक मटके को किसी नवजात शिशु की तरह सहला रहे थे। अरे ओए होए, मेरा शेर आ गया। देख रहे हो भाइयों, ये मेरा बेटा अर्जुन है। शहर से बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, विदेशी ज्ञान और किताबी बातें पढ़ के आया है। अर्जुन, तुझे इस दुकान की चौखट पर खड़ा देखकर आज मेरा सीना गर्व से 56 इंच का हो गया है। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि तू मेरी इस मटका मैगी की कला को केवल इस गांव की तंग गलियों में नहीं, बल्कि पूरे देश के बड़े बड़े शहरों के नक्शे पर चमका देगा। बोल बेटा, क्या इरादा है? अरे पिताजी, प्लीज जरा अपना वॉल्यूम कम कीजिए और ये मटका मटका चिल्लाना बंद कीजिए। लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? शहर में लोग इसे देसी जुगाड़ और गरीबी का धंधा कहते हैं। मैं इतनी बड़ी पढ़ाई, इतना बड़ा खर्च करके यहाँ मिट्टी के मटके धोने और कोयला फूंकने के लिए वापस नहीं आया हूँ। अपना स्टैंडर्ड बदलिए, कुछ मॉडर्न सोचिए, वरना मैं तो यहाँ एक हफ्ता भी नहीं रुक पाऊंगा। बेटा, स्टैंडर्ड और इज्जत मटके की बाहरी बनावट में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले की नीयत, उसकी मेहनत और उसके स्वाद की ईमानदारी में होती है। तू अभी बच्चा है, वक्त तुझे सब सिखा देगा। खैर, कुछ दिन गांव की शांति में गुजरे। एक दिन सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा था और परिंदे भी अपनी नींद में डूबे थे।
रामलाल ने अर्जुन के कमरे में जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, जैसे कोई इमरजेंसी हो। अबे यार, क्या मुसीबत है। क्या सुबह सुबह किसी ने गांव पे तोप चला दी? पिताजी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई डाकू आ गए क्या, या फिर आग लग गई? अबे उठ ओए शहर के नवाब, सूरज निकलने से पहले जो जागता है सफलता उसी के कदमों में सजदा करती है। आज मैं तुझे वो गुप्त कला सिखाऊंगा जिसे सीखने के लिए लोग मीलों पैदल चलकर भूखे प्यासे यहाँ आते हैं। आज तुझे तंदूरी मटका मैगी का असली उस्ताद बनने की पहली सीढ़ी चढ़नी है। चल जल्दी हाथ मुंह धो, चाय पी और दुकान पहुंच, देरी मत करना। पिताजी, क्या भद्दा मजाक है। अभी तो मेरे सपनों की पहली फिल्म भी पूरी नहीं हुई। 4 बजे तो शहर में लोग अपने गहरी नींद का आनंद लेते हैं और आप मुझे मिट्टी गर्म करने के लिए उठा रहे हो। ये तो सरासर मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मैं नहीं आ रहा। पर रामलाल की सख्ती के आगे अर्जुन को झुकना पड़ा। वो बेमन से बड़बड़ाते हुए दुकान पहुंचा। वहां की सुबह की ठिठुरन और भट्टी से उठती लपटों का मेल बड़ा ही डरावना मगर रहस्यमयी था। रामलाल ने तंदूर सुलगाया और एक नया कोरा मिट्टी का मटका बाहर निकाला। देख अर्जुन, इस मटके को गौर से देख। ये सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीवित चीज है जो आंच के साथ सांस लेती है। पहले इसमें थोड़ा शुद्ध पानी डाल, फिर ये मेरे पूर्वजों के दिए हुए सीक्रेट मसाले, ये आधा चम्मच ये वाला और 1 चुटकी वो वाला। अब आंच की गर्मी को देख। आंच बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, वरना मैगी का दिल जल जाएगा और मिट्टी अपना सौंधापन नहीं छोड़ पाएगी। क्या तुझे कुछ समझ आ रहा है, या तेरा सारा दिमाग शहर के उन कंप्यूटरों में ही रह गया है? अरे हाँ हाँ पिताजी, सब समझ रहा हूँ। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है जो आप इतना लेक्चर दे रहे हो। पानी डालो, मैगी का पैकेट फाड़ो, मसाला डालो और उबाल दो, हो गया। ये तो मैं आंख बंद करके भी बना लूँ। इसके लिए सुबह 4 बजे मुझे नींद से जगाने की ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत थी? आप खामाखा चीजों को मुश्किल बना रहे हो। तभी गांव की सबसे पुराने और अड़ियल ग्राहक धीरू काका अपनी लाठी टेकते हुए वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों पर मोटा चश्मा था और जुबान पर कड़वाहट। ओए रामलाल, आज क्या सूरज पश्चिम से उदय हुआ है क्या? तेरा ये शहजादा बेटा दुकान पर क्या कर रहा है? मेरी प्लेट कहाँ है भाई? तेरे मटके की खुशबू के बिना तो मेरी आंतें भी काम करना बंद कर देती हैं। जल्दी कर। अरे काका, आज उस्ताद नहीं, ये शहर वाला साहब आपके लिए भोग तैयार कर रहा है। अर्जुन, लगा तो जरा काका के लिए एक स्पेशल प्लेट। देखें तो सही तेरी ऊंची पढ़ाई इस मिट्टी के खेल में क्या रंग लाती है। अर्जुन ने बड़े अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस में झटपट मैगी बनाई, ढेर सारे मसाले डाले और प्लेट काका के सामने पटक दी। धीरू काका ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उन्होंने उसे तुरंत बाहर थूक दिया और अपना मुंह बिगाड़ लिया। थू, अरे रामलाल, ये क्या पिला दिया? ये मैगी है या मिर्च का काढ़ा? इसमें तो सिर्फ कच्चे मसालों की बदबू और गर्म पानी है। बेटा अर्जुन, डिग्री तो तूने बहुत ऊंची ले ली, पर स्वाद का स भी नहीं सीखा। रामलाल भाई, तू ही बना, वरना आज मेरी आत्मा मुझे कोसेगी। इस लड़के से कुछ नहीं होने वाला। अर्जुन का अहंकार पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसे अपने पिता और काका के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे ओ काका, आप लोगों की जीभ पत्थर जैसी हो गई है। आपको असली मॉडर्न कुकिंग का पता ही नहीं है। और पिताजी, आप भी साफ साफ सुन लीजिए, मुझे ये सब फालतू के काम नहीं करने। मैं यहाँ गांव की धूल में अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं जा रहा हूँ वापस शहर। वहाँ मेरी कंपनी, मेरा एसी कैबिन और मेरा रुतबा इंतजार कर रहा है। वहाँ लोग मुझे इज्जत देते हैं, यहाँ की तरह बेइज्जत नहीं करते। ये मटका और ये मैगी आप ही को मुबारक। बेटा, जिस दिन अहंकार का मटका फूटता है, उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। याद रखना, नौकरी में तू हमेशा दूसरों की धुन पर नाचने वाला एक प्यादा बनकर रह जाएगा, पर यहाँ तू खुद की रियासत का राजा है। गांव के इन बेरोजगार लड़कों के भविष्य का क्या होगा अगर तू अपनी जड़ों से ही कट जाएगा? मुझे किसी का भविष्य नहीं सुधारना। आप अपनी इस छोटी सी दुकान और इन मटकों के साथ खुश रहिए। मैं जा रहा हूँ और शायद कभी वापस ना आऊं। अर्जुन उसी शाम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शहर भाग गया। सावित्री दरवाजे पर खड़ी रोती रही, रामलाल खामोश रहे और भट्टी की आंच को देखते रहे। शहर जाकर अर्जुन ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी पाली। वहां उसकी मुलाकात काम्या से हुई, जो एक अमीर और आधुनिक परिवार से थी। दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली।
अर्जुन ने काम्या से झूठ बोला कि उसके माता पिता एक हादसे में मारे गए हैं, क्योंकि उसे अपनी हाई सोसाइटी बीवी को ये बताने में शर्म आती थी कि उसका बाप एक मैगी वाला है। वक्त गुजरता गया। 2 साल बाद अचानक देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी और अर्जुन की कंपनी पर करोड़ों का घोटाला सामने आया। कंपनी रातों रात सील हो गई और अर्जुन सड़क पर आ गया। उसने अपनी शान शौकत बनाए रखने के लिए शहर के कुछ खतरनाक सूदखोरों से लाखों का कर्ज ले रखा था। अब वे लोग उसके घर आकर रोज धमकियां देने लगे, खिड़कियां तोड़ने लगे और गालियां देने लगे। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ना घर बचा है, ना गहने और ना ही बैंक बैलेंस। कर्जदार मेरी जान के पीछे पड़े हैं। क्यों ना हम तुम्हारे उस गांव चलें जिसके बारे में तुमने कभी सच नहीं बताया। सुना है वहां तुम्हारा एक घर और कुछ जमीन है। कम से कम हम जिंदा तो बचेंगे। काम्या, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैंने तुमसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला था। मेरे पिताजी जिंदा हैं, पर वो एक मामूली सी दुकान चलाते हैं। मैं किस मुंह से वहां वापस जाऊं? मैंने उन्हें बहुत बेइज्जत किया था, उनकी मेहनत का मजाक उड़ाया था। तभी अचानक अर्जुन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने भारी मन से फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ चीखने और सिसकने की आवाजें आ रही थीं। सावित्री ने रोते हुए बस इतना कहा, अर्जुन, तेरे पिताजी वो अब हमें हमेशा के लिए अनाथ कर गए बेटा। दुकान का आखिरी मटका आज ठंडा पड़ गया। अर्जुन के कानों में जैसे हजारों बम एक साथ फट गए हों। वो और काम्या तुरंत धौलपुर पहुंचे। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन कई दिनों तक दुकान की धूल भरी और वीरान सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा रहा। दुकान पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटका था। तभी वहां काम्या आई और उसके पास बैठ गई। अर्जुन, यहाँ बैठकर पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। देखो इस दुकान को। तुम्हारे पिताजी ने 25 साल अपनी जवानी और अपनी खुशियाँ इस भट्टी में जलाकर इसे खड़ा किया था। क्या तुम उनकी इस विरासत को ऐसे ही खंडहर बनने दोगे? उन्होंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ अपने हुनर का सम्मान मांगा था। क्या तुम इतनी डरपोक हो कि एक असफलता से हार मान लोगे? अर्जुन की आंखों में पश्चाताप के आंसू और एक नई आग एक साथ दिखाई दी। उसने ताला तोड़ा। उसने और काम्या ने मिलकर पूरी रात दुकान की सफाई की, जाले हटाए और बर्तनों को चमकाया। अगले दिन उसने भट्ठी जलाई और इंटरनेट पर मौजूद दुनिया की सबसे महंगी रेसिपी के हिसाब से मैगी बनाना शुरू किया। गांव के लोग भी ये खबर सुनकर कौतूहलवश इकट्ठा हो गए। वाह, रामलाल का बेटा वापस आ गया। अब फिर से वही पुराना स्वाद मिलेगा, वही रूह को सुकून देने वाली मैगी मिलेगी। अर्जुन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ मैगी परोसी, पर जैसे ही लोगों ने पहला निवाला लिया, पूरे गांव में एक भयानक सन्नाटा फैल गया। अबे, ये क्या बकवास बनाई है? ये तो कड़वी और बेस्वाद है। इसमें तो सिर्फ मसालों का शोर है, कोई एहसास नहीं। ओए अर्जुन, तूने अपने बाप का नाम डुबो दिया। भाग यहाँ से। हमें वो स्वाद चाहिए जो दिल को छू ले। ये कचरा तो हम अपने जानवरों को भी ना खिलाएं। सारे ग्राहक अर्जुन को कोसते हुए चले गए। अर्जुन सड़क के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां शहर का कर्जदार राहुल अपनी काली जीप लेकर आ धमका। अबे ओए, शहर के चूहे, गांव में बिल बनाकर छुपेगा तो क्या राहुल तुझे छोड़ देगा? ये जो तेरी सड़ी हुई दुकान है ना, इसे मैं कल सुबह बुलडोजर से जमीन दोज करवा दूंगा अगर मेरे 50 लाख नहीं मिले तो। अपनी जान की खैर मना। अर्जुन चारों तरफ से मौत और बदनामी के घेरे में था। तभी एक कीमती मर्सिडीज गाड़ी दुकान के सामने रुकी। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना उतरे। मैं रामलाल जी का बहुत पुराना मुरीद हूँ। मैं 7 समुंदर पार से उनके हाथ की मटका मैगी की खुशबू याद करके यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके इस काम को एक ग्लोबल ब्रांड बनाऊं। मैं 5 करोड़ का निवेश करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक ही शर्त है, स्वाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा 20 साल पहले था। क्या तुम वो चमत्कार कर सकते हो? जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अर्जुन ने अपनी पूरी जान लगा दी, पर मिस्टर खन्ना ने एक चम्मच चखते ही प्लेट कचरे के डिब्बे में डाल दी। दिस इज पैथेटिक। मिस्टर अर्जुन, आपके पास डिग्रियां हैं, मार्केटिंग है, पर इस खाने में ममता और रूह नहीं है। जब वो स्वाद ला सको तब मुझे इस नंबर पर कॉल करना, वरना अपना समय बर्बाद मत करो। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था।
वो रात भर तेज बारिश में भीगता रहा, दुकान के गीले फर्श पर पड़ा रहा। तभी उसे धीरू काका की वो कड़वी बातें याद आईं। वो भागकर काका के घर पहुंचा और उनके चरणों में सर रख दिया। काका, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं पूरी तरह खत्म हो गया हूँ। मुझे वो गुप्त मसाला बता दीजिए जो पिताजी अंत में डालते थे। मैं अपने पिता का नाम और अपनी माँ की इज्जत बचाना चाहता हूँ, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अबे ओए साले, तू अभी भी उन मसालों के डिब्बों में ही अटका है। तेरे पिता के पास कोई जादुई पुड़िया नहीं थी। उनकी असली ताकत उनकी नीयत, उनका सब्र और इस मिट्टी के प्रति उनका सम्मान था। अगर वाकई अपनी जड़ों को पहचानना चाहता है तो कल सुबह 4 बजे दुकान पर मिलना। और याद रख, अपना शहर वाला अहंकार और ये टाई कोट बाहर नाली में फेंक कर आना। अगली सुबह 4 बजे पहाड़ों पर कोहरा छाया था। धीरू काका दुकान पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को भट्टी के सामने जमीन पर बिठाया। देख अर्जुन, ये कोरा मिट्टी का मटका है। इसे अपनी हथेली से सहला और फिर धीरे से आंच पर रख। अब अपनी आंखें बंद कर और अपने पिता की छवि को याद कर। देख वो कैसे बिना घड़ी देखे घंटों तक इस मटके की गर्मी को महसूस करते थे। मसालों को नाप कर नहीं, बल्कि अपनी ममता और अंदाज से डाल। और सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी मत कर। मैगी को इस मिट्टी के साथ इश्क करने दे। उसे मिट्टी का सौंधापन धीरे धीरे सोखने दे। जब मटका अपनी पूरी खुशबू मैगी को दान कर दे, तब समझना कि तू एक सच्चा कलाकार बन गया है। आंच को हमेशा धीमा रख, जैसे तेरे पिता का हृदय था, धैर्यवान और गहरा। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसने अपनी पूरी आत्मा उसे एक मटके में झोंक दी। वो घंटों बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए उस मटके की खुशबू को महसूस करता रहा। धीरे धीरे दुकान से एक ऐसी दिव्य और सौंधी खुशबू उठी कि पूरे गांव के सोए हुए लोग सम्मोहित होकर दुकान की तरफ खींचने लगे। अब इसे चक्कर देख बेटा और बता, क्या महसूस हो रहा है? अर्जुन ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो वहीं भट्टी के सामने घुटनों के बल बैठकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। ये वही स्वाद था, वही परम तृप्ति, वही मिट्टी का सौंधापन और वही पिता की मौजूदगी का एहसास। उसे ऐसा लगा जैसे रामलाल उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, बेटा, आज तू अपनी विरासत का असली हकदार बन गया है। काका, मैंने कर लिया। पिताजी की तपस्या आज फिर से जीवित हो गई। अर्जुन ने मिस्टर खन्ना को वापस बुलाया। उन्होंने जैसे ही मैगी चखी, उनकी आंखों में चमक आ गई। इनक्रेडिबल मिस्टर अर्जुन, आपने वो चमत्कार कर दिखाया जो कोई मशीन नहीं कर सकती। ये लीजिए 5 करोड़ का चेक। अब हम दुनिया के हर शहर में रामलाल मटका मैगी का परचम लहराएंगे। अर्जुन ने राहुल का सारा कर्ज ब्याज समेत चुकाया, अपनी मां सावित्री का बेहतरीन इलाज कराया और गांव के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को अपनी कंपनी में इज्जत की नौकरी दी। धौलपुर की पहाड़ियों में आज भी वही खुशबू गूंजती है, पर अब उस भव्य दुकान के स्वर्ण अक्षरों वाले बोर्ड पर लिखा है, रामलाल एंड सन्स, विरासत की असली खुशबू। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अर्जुन के अहंकार के पतन से लेकर उसके आत्म साक्षात्कार तक की ये महागाथा? हमेशा याद रखना, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन अपनी जड़ों और अपने माँ बाप के पसीने की खुशबू को कभी मत भूलना, क्योंकि असली स्वाद किसी ब्रांड में नहीं, बल्कि बनाने वाले के संस्कारों और उसकी मेहनत में छिपा होता है।